Hello students, today our topic is transpose of a matrix. Transpose of a matrix. So let's see the definition. The matrix obtained by interchanging row and column. If we interchange row and column, row और column को interchange कर दें, it is called as transpose of a matrix. So look at A is matrix Aij, order m into n, then transpose is written as A power t. Ij will change into ji and order m into n change into n into m. It is called as transpose of a matrix. The other method to write is A dash Aji n into m. So it is called as transpose of a matrix if we interchange rows and column. Let's see one example. This is matrix A. We have to find its transpose. So let's see first row. It is 2 1 4 2 1 minus 1. Now it's become column. रो है वो कॉलम बन जाएगी 2 1 minus 1. To write transpose you have to write entire row as a column or second row 3 4 0 that become column. So that is how we can find transpose of a matrix. पूरी रो को कॉलम बना देना है. So it is that order देखिए आप 2 into 3 था, अब 3 into 2 होगा. Number of column and number of row will interchange. 2 into 3 से 3 into 2 हो गया है. Now properties of transpose of matrices. The first one is A double transpose equals to A. A transpose then again it transpose is equals to A. A double transpose equals to A. First property है. Let's see example. A is this. Now it is A transpose. The row change into column. तो ये A transpose आ गया. 2 1 minus 1 है वो column बन गया. Now again we take its transpose, double transpose. तो इसका transpose लेंगे. The row 2 3 that become column. Second row 1 4 become column. Minus 1 0 row that become column. So A double transpose. Now if we compare with A, that is equal to A. If we take double transpose, it is equal to A. A के equal आ जाएगा. So A डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए. दो बार ट्रांसपोज लेंगे वापस वही मैट्रिक्स A मिल जाएगा आपको. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज वेयर के इज सम कांस्टेंट. इसका मीनिंग है कि पहले आप के को ए से मल्टीप्लाई कीजिए फिर ट्रांसपोज लीजिए, या पहले ए का ट्रांसपोज लेके फिर के से मल्टीप्लाई कीजिए. बोथ वैल्यू विल बी इक्वल. मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके फिर मल्टीप्लाई करो. सो लेट ए इज दिस. इसको के से मल्टीप्लाई कर दिए. सो एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई विद के. ये के ए आ गया एंड इट इज ए ट्रांसपोज. बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम वी गेट ए ट्रांसपोज. नाउ लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड के ए ट्रांसपोज. तो के इज रिटन देयर. यू कैन सी इन फर्स्ट रो. उसका ट्रांसपोज लिया तो दैट इज 2k k माइनस के 3k 4k 0 ये आ गया. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन टेक k कॉमन. k हमने कॉमन ले लिया है. सभी एलिमेंट में से k कॉमन आ गया है और दिस इज इक्वल टू यू कैन सी ए ट्रांसपोज. आप कंपेयर कर लीजिए जो मैट्रिक्स बचा है k कॉमन लेने के बाद इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. सो वी कैन राइट k ए ट्रांसपोज. द थर्ड प्रॉपर्टी A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो ये प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स है उनको ऐड करके फिर ट्रांसपोज फाइंड कीजिए या उनके ट्रांसपोज को ऐड कीजिए. तो वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी. फर्स्ट वी फाइंड देयर सम. ए प्लस बी आ गया है. दोनों को ऐड किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को. वी गेट ए प्लस बी. ए और बी को ऐड किया. नाउ वी टेक इट्स ट्रांसपोज. ए प्लस बी ट्रांसपोज. तो जो वहाँ पे रो है 5 3 minus 1 दैट बिकम कॉलम. 7 9 1 दैट बिकम कॉलम. सो इट इज़ ए प्लस बी ट्रांसपोज. नाउ वी ऐड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ए इज गिवन देयर तो उसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 2 1 minus 1 3 4 0. सिमिलरली बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज. नाउ इफ़ वी ऐड दीज टू
यू कैन सी इट इज इक्वल टू ए प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, आप कंपेयर कर सकते हैं 5 7 3 9 -1 1। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। अगर बीच में माइनस हो तो भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, प्लस की अगर माइनस आएगा तो भी एप्लीकेबल है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। प्लस और माइनस दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी है, ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ए मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए फिर ट्रांसपोज लीजिए, या बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी। पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं, वी मल्टीप्लाई ए और बी। ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, रो इज मल्टीप्लाई बाई कॉलम, एंड देन वी टेक इट्स ट्रांसपोज, तो वी हैव -1 8 11 10, ये आ गया ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज आ गया। Now to find the right hand side, A transpose, by interchanging row and columns we get A transpose. Now B transpose, again by interchanging row 1 3 become 1 column and 2 -1 become column. Now multiply B transpose A transpose, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, B transpose को A से, A transpose से, पहले B transpose आएगा मैट्रिक्स, फिर A transpose आएगा, that is the product. And now you can see both values are equal, AB transpose is equal to B transpose A transpose. So this is the property number 4th, a fourth property है of transpose of the matrices, AB transpose equal to B transpose multiply A transpose। ऑर्डर चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स का राइट साइड में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस, a square matrix, this is only for square matrices. Square matrices A said to be symmetric if A transpose equals to A, कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल है, देन सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक होना जरूरी है, ओनली एप्लीकेबल ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, A transpose equals to A, then it is called as symmetric. Let's see one example. Matrix A is given of order 3 into 3, square matrix है। Now we find its transpose, so that is 2 5 1 5 1 -1 1 -1 0. If you look at both the values, A equals to A transpose, so here A is a symmetric matrix. सारे मैट्रिक्स, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होना जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो, सब मैट्रिक कैन बी सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक होगा वो सिमेट्रिक हो सकता है। नाउ अदर इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वही ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। हमने एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, अगर उसमें माइनस का डिफरेंस आ जाता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी स्क्यू सिमेट्रिक। लेट्स सी वन एग्जांपल, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, इट इज मैट्रिक्स ए, इट इज ए ट्रांसपोज, एंड इफ यू कंपेयर बोथ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का डिफरेंस है ए और ए ट्रांसपोज में, इट्स मीन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यू कैन सी इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट है वो ऑलवेज जीरो है, डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे, 0 0 दोनों में। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। नाउ देयर इज अ थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है कि अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम,
तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए प्लस ए इसका ट्रांसपोज। सिमेट्रिक कौन सा आता है, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। तो हमने ट्रांसपोज लिया और राइट साइड में प्रॉपर्टी यूज की, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो राइट साइड आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस ए डबल ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट साइड विल रिमेन एज इट इज़, ए ट्रांसपोज और ए डबल ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए का। भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी। सो यूजिंग ए डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। नाउ वी रीराइट इट, लेफ्ट साइड विल एज इट इज़ ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। राइट साइड में ऑर्डर चेंज कर दिया, ए प्लस बी था, बी प्लस ए लिख दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने जब ट्रांसपोज लिया, सेम मैट्रिक्स वापस आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो इट इज़ सिमेट्रिक। यही थी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो दैट इज सिमेट्रिक। तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, वी गेट सेम मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, सो इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। ये प्रूव कर दिया हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। नाउ लेट्स सी फॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है हमें। ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगेन वी टेक ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड वी टेक इट्स ट्रांसपोज, क्या जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए डबल ट्रांसपोज। कोई प्रॉपर्टी ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। माइनस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बताया था आपको, बीच में माइनस रख के। नाउ लेफ्ट साइड रिमेन एज इट इज, सोल्व द राइट साइड, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड ए डबल ट्रांसपोज। तो डबल ट्रांसपोज है वो ए आ जाएगा, प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ए डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, माइनस कॉमन लिया हमने, तो जो माइनस है वो प्लस का बन जाएगा और ए ट्रांसपोज है वो माइनस का बन जाएगा राइट साइड में। सो नाउ यू कैन सी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, ट्रांसपोज लिया, बार माइनस कॉमन आ गया, इट्स मीन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक व्हेन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। That is important result we will use in questions. Next theorem, any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सी हाउ, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसको दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई टू ए, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ए को लिख दिया हाफ मल्टीप्लाई टू ए। नाउ टू ए कैन बी रिटन एज ए प्लस ए, लेफ्ट साइड विल रिमेन एज इट इज, राइट साइड को सोल्व करेंगे। नाउ एडिंग ए ट्रांसपोज एंड सब्ट्रैक्टिंग ए ट्रांसपोज, फर्स्ट ए में ए ट्रांसपोज ऐड किया, सेकेंड में ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया, तो ए इक्वल टू हाफ। अब हाफ से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये देख सकते हैं आप कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें दो मैट्रिक्स आ गई, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अभी पीछे हमने रिजल्ट किया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक है। सो दैट हाउ कैन वी एक्सप्रेस अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। सो दैट हाउ कैन वी express a matrix as sum of symmetric and skew symmetric. Let's see one example. A matrix A is given, we have to write as a sum of symmetric and skew symmetric. इसको दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में। तो ये मैट्रिक्स ए है, वी फाइंड ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम। 2 5 4 5 1 3 1 2 0 रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, ए ट्रांसपोज आ गया।
ना फर्स्ट पी फाइंड करेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, बताया था अभी पीछे थ्योरम में कि जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो उसको हमने पी मैट्रिक्स ले लिया और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हाफ और ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड कर दिया हमने, ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने ए प्लस ए ट्रांसपोज, वी एडेड दैम। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज से हमारा आ जाएगा 4 10 5 10 2 5 5 5 0, दोनों को ऐड करने पे। नाउ हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 2 5 5/2 5 1 5/2 5/2 5/2 0। तो ये आ गया पी की वैल्यू, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज से पी की वैल्यू आ गई। नाउ फाइंड इट ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज फाइंड करें तो कितना आ रहा है, वी चेंज रोज इनटू कॉलम, जो पी की रोज है उनको कॉलम में चेंज किया, वी हैव पी ट्रांसपोज। एंड इफ़ यू कंपेयर पी एंड पी ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल, पी और पी ट्रांसपोज इक्वल, आप चेक कर लीजिए, पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज, इट्स मीन पी सिमेट्रिक। तो पी हमारे पास सिमेट्रिक आ गया। ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करके एक नया मैट्रिक्स पी बनाया हमने, and we show that it is symmetric, is symmetric है। now we need a skew symmetric matrix, so let again A आ गया and it is A transpose, we have A and A transpose, A and A transpose। now we find a matrix Q, half A minus A transpose। थ्योरम में बताया था कि हाफ A माइनस A ट्रांसपोज है दैट इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हाफ आ गया, ए में से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, वी गेट दिस एंड मल्टीप्लाई बाय हाफ, वी गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, 0 0 माइनस 3/2 0 0 माइनस हाफ 3/2 हाफ 0, ये आ गया क्यू। नाउ वी हैव टू शो क्यू इज क्यू सिमेट्रिक, क्यू का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस इज क्यू ट्रांसपोज, वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम, क्यू की रोज को कॉलम में चेंज किया तो क्यू ट्रांसपोज आ गया। एंड इफ़ यू कंपेयर क्यू एंड क्यू ट्रांसपोज, आप दोनों को कंपेयर करें, देयर इज अ डिफरेंट ऑफ नेगेटिव साइन, दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस है एलिमेंट्स में। क्यू में जो पॉजिटिव है वो क्यू ट्रांसपोज में नेगेटिव बन गई है, और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन गई है। सो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज या क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, सेम है, इट्स मीन क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए, पी और क्यू, पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को ऐड करते हैं, पी प्लस क्यू, ये फर्स्ट मैट्रिक्स पी हो गया प्लस ये क्यू हो गया। नाउ ऐड दीज टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 2 5 4 5 1 3 1 2 0 विच इज इक्वल टू ए, ये ए के इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसको दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रख दिया, पी और क्यू, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, फिर पी सिमेट्रिक एंड क्यू इज क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स ए आप देख सकते हैं, पहले पे पी है दैट इज सिमेट्रिक प्लस क्यू है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है और इक्वल टू ए आ रहा है। सो थैंक्स, आई होप यू लर्न द टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। थैंक्स अगेन, हैव ए नाइस डे।